नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और फ़िलहाल अपन जो सोयाबीन वैरायटी देख रहे हैं ये है JS की 2555। और किसान साथियों, यह सोयाबीन वैरायटी आज 40 दिन की हो चुकी है और 40 दिन में हम देख सकते हैं इसमें फ्लोरिंग स्टेज का कार्य शुरू हो चुका है, फूल आने शुरू हो चुके हैं। किसान साथियों, बात करें इस सोयाबीन में तो फूल सफ़ेद रंग के आते हैं और पौधे पे जो होते हैं रुए लगे होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये JS 2172 जो वैरायटी है उससे मिलती जुलती वैरायटी है। जैसा कि आपको पता है, मैंने गर्मी में ही आपको बता दिया था कि ये वैरायटी 2172 का क्रॉस रहने वाली है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल 2172 की तरह मिलते हुए रहेंगे। पूरी सेम भी रह सकती है लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डिफरेंट अपने को देखने को मिलेगा। अब इसमें अपने को डिफरेंट देखने को क्या मिला है वो इसका फुटाव। किसान साथियों, 2172 से इसका जो फुटाव है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है और इसकी जो ब्रांचेस की जो फुटाव है वो 2172 से कहीं ज़्यादा है और पत्ते भी थोड़े बड़े हैं। पौधे की जो हाइट है वो ज़्यादा नहीं रहती। हमने इसमें टॉनिक का स्प्रे किया है, उससे इसकी हाइट बढ़ी है, बाकी इसकी हाइट कोई खास नहीं रहती। नॉर्मल हाइट रहती है जितनी ब्लैक बोल्ट 2303 2433 की रहती है। इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हमने इसमें टॉनिक का स्प्रे किया था और उससे उसकी हाइट भी बढ़ी। अब बात करते हैं किसान साथियों इस वैरायटी की, तो अब 40 दिन में इसके फूल आ चुके हैं। यह वैरायटी 90 से 95 दिन, मतलब 95 दिन तो ले ही गी। अगर आप प्रयाक्सर का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये 92-93 दिन में पककर तैयार हो जाएगी, लेकिन प्रयाक्सर का यूज़ करने के बाद आप 95-96 दिन मान के चलिए कि ये वैरायटी 95 से 96 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। अब देखते हैं इसका उत्पादन कैसा क्या मिलता है, क्योंकि यह नई वैरायटी है तो अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। इस वैरायटी को अपन ने गर्मी में लगाया था और गर्मी में लगाने के बाद फिर इसका जो बीज तैयार हुआ उससे अपन ने इस पूरे खेत में इस वैरायटी की बुआई करी। अब मैं आपको इसके फूल दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसके फूल आए हुए हैं, सफ़ेद कलर के फूल है। पौधे पे रुए भी कुछ इस तरीके से देखने को अपने को मिल रहे हैं। अब पौधा भी आपको दिखाता हूँ। इसमें फुटाव देखिए आप, यहाँ से ये सिंगल पौधा है और कुछ इस तरीके से इसके यहाँ पर फुटाव अपने को देखने को मिला है। अब बात करेंगे किसान साथियों, कई सारे किसान भाइयों का सवाल था कि हम प्रयाक्सर का स्प्रे कब करें और प्रयाक्सर का स्प्रे करें या किसी और अपने फंगीसाइड का स्प्रे करें, तो उसी बारे में अपन बात करेंगे किसान साथियों। तो पहले हम बात करते हैं किसान साथियों, जो प्रयाक्सर है वो काफ़ी महंगा पड़ता है लेकिन सबसे बेस्ट फंगीसाइड अभी मार्केट के अंदर वो ही है। अब वो सबसे बेस्ट क्यों है? क्योंकि किसान साथियों एक आ रहा है अपना टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर और बाकी सिजेंटा का, क्रिस्टल का, दूसरे भी बहुत सारे हैं लेकिन अपन ने कभी उनको यूज़ नहीं किया है। अपन ने प्रैक्टिकल के दौर पे पिछले वर्ष 2 यूज़ किए थे, जिनमें एक प्रयाक्सर था और दूसरा था स्वाधीन, जिसमें जो टेक्निकल का नाम आता है वो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर आता है। अब टेबुकोनाजोल सल्फर जो होता है उसमें क्या होता है, 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक है सोयाबीन को लेट नहीं करता और दूसरा है कि कहीं ना कहीं बाद में जब दिक्कत आती है कि पौधा पूरा गीला रह जाता है, फलियाँ सूख जाती है, वो वाले भी दिक्कत जो प्रयाक्सर में देखने को मिलती है वो टेबुकोनाजोल सल्फर में अपने को देखने को नहीं मिलती। अब वहाँ पर एक चीज़ अपने को ये देखने की मिली, जब सोयाबीन में येलो मोजेक घुसा तो प्रयाक्सर ने अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखा। जहाँ तक उसके फलियों के दाने नहीं भरे वहाँ तक कंट्रोल करके रखा और कोई ज़्यादा फफूंदनाशक बीमारी उसने नहीं दी। लेकिन टेबुकोनाजोल जो सल्फ़र था अपना, उसमें पीला मोजेक घुस चुका था और उससे कंट्रोल नहीं हुआ। फिर से अपने को स्प्रे करना पड़ा फफूंदनाशक के लिए। तो कहीं ना कहीं फंगीसाइड दोनों ही बेहतर है, लेकिन आप प्रयाक्सर का यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। फ़िलहाल मार्केट में सिजेंटा का और दूसरे भी जो टेक्निकल्स आ रहे हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रांडेड चीज़ यूज़ करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। अब इसमें ये भी है कि ब्रांडेड जो ब्रांड की चीज़ होती है, जो टेक्निकल्स होते हैं ब्रांड के, वो थोड़े ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं महंगे तो पड़ते हैं लेकिन कई बार हमारा फ़ायदा भी वो दिला जाते हैं, क्योंकि अपने को नहीं पता है कि 8 से 10 दिन बाद कौन सा फंगल अटैक होने वाला है सोयाबीन में या कौन सी दिक्कतें आने वाली है। हम इल्ली और रिंग कटर के लिए भी दवाई का उपयोग करते हैं तो हमेशा कंपनी की दवाई ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हल्की दवाई का कोई भरोसा नहीं। मान लो 8 से 7 दिन ही उसका असर रहा और 7 दिन बाद झड़ी हो गई, बारिश की झड़ी हो गई या किसी कारण से बारिश 8 से 15 दिन रुकी ही नहीं, और इस कंडीशन में अगर इल्ली या रिंग कटर का अटैक फिर से हो जाता है और आपको स्प्रे करने का समय नहीं मिला तो आपकी सोयाबीन पूरी तरह से नष्ट होती दिखेगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इसी की जगह आप व्यवस्थित टेक्निकल और कंपनी की दवाई का यूज़ करेंगे तो
आपको 15 से 17 दिन या 18 दिन लास्ट वैलिडिटी मिलती है, और इसके अंदर ना ही आपको इल्ली देखने को मिलेगी और ना ही रिंग कटर। तो दवाइयाँ जो कंपनी की होती है उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा अपने को देखने को मिलता है। अब बात करें किसान साथियों, जो अपना JS55 है उसमें लगभग पूरी तरह फूल आ चुके हैं, और आप पहले इसका फुटाव देखिए, कुछ इस कंडीशन में इसका फुटाव है। यहाँ पर टिल रिंग्स काफ़ी अच्छी है इसकी, बाकी वैरायटी काफ़ी पसंद आई मेरे को ये। अब देखते हैं इसका उत्पादन अपने को कैसा क्या मिलता है। तो किसान साथियों, प्रयाक्सर और टेबुकोनाजोल सल्फर दोनों ही कंडीशन मैंने आपको बता दी है कि कैसी क्या कंडीशन रहती है। बाकी दूसरे कोई यूज़ नहीं किया है, मैं सोच रहा हूँ इस बार यूज़ करें, और अपन दूसरा भी जो टेक्निकल्स होते हैं उनका भी फीडबैक अपने को व्यवस्थित तरीके से मिले। एक और बात किसान साथियों, जो पिछले वीडियो में अपन ने टॉनिक का यूज़ किया था जिससे हाइट छोटी रह गई थी, तो अब आपको मैं रिज़ल्ट बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं JS55 छोटी थी, बिल्कुल हाइट ज़्यादा छोटी थी, तो इसकी हाइट अभी घुटने के ऊपर आ चुकी है यहाँ पर लगभग। और इस साइड ये ब्लैक बोल्ट है जहाँ पर मैंने स्प्रे नहीं किया, क्योंकि ब्लैक बोल्ट की हाइट व्यवस्थित हो चुकी थी और कोई ख़ास अपने को हाइट उसकी नहीं बढ़ानी थी। फिर भी ब्लैक बोल्ट की हाइट बढ़ चुकी थी। और यहाँ पर JS55 की जो 3 से 4 लाइन थी, तो इनमें यहाँ पर दवाई नहीं डाली थी, ताकि अपने को पता चल सके कि इस साइड ब्लैक बोल्ट है, इस साइड JS55 है। तो बीच में जो अपन ने दवाई नहीं डाली, तो इसकी हाइट चेक करो और इसकी हाइट चेक करो, तो आपको यहीं पर डिफरेंस पता चल जाएगा कि उस साइड हाइट बढ़ी हुई है और इस साइड हाइट थोड़ी दबी हुई है। तो यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं कि जो अपना हुमिक, फाल्विक और अमीनो एसिड का जो कॉम्बिनेशन अपन ने बनाया था और जो स्प्रे किया था उससे हाइट भी बढ़ी, तो आप उसको स्प्रे कर सकते हैं। और किसान साथियों, कई बार 19-19-19 जो NPK होते हैं, जो फूल की अवस्था में डालते हैं, तो फ्लोरिंग ड्रॉपेज की समस्या भी आ सकती है। तो पहले आप थोड़े छोटे से कांच के जार में घोल बना कर देखिए, अगर घोल फटता नहीं है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अगर घोल फट जाता है तो फिर आप उसे यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अब बात करें किसान साथियों, कई किसान ऐसा सोच रहे हैं कि स्प्रे करें ने उनको सिर्फ 8 से 10 दिन हुए और हल्की फुल्की इल्ली देखने को मिल रही है, तो स्प्रे करें या ना करें। तो किसान साथियों, अगर इल्ली का अटैक ज़्यादा है, एक पौधे पे 5 से 4 इल्ली आपको दिखे तो ही स्प्रे करें, क्योंकि ऐसे तो अगर हम हर 10वें 12वें दिन अगर स्प्रे करेंगे तो हमारे 6 से 7 स्प्रे हो जाएंगे सोयाबीन में, और हमारे जो मुनाफा होगा उससे ज़्यादा हमारा खर्च हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि थोड़ा धैर्य रखना है और व्यवस्थित तरीके से सोच समझ के काम लेना है। और जैसा कि ये वर्ष इल्लियों का है, मतलब इल्ली का अटैक बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा संयम से काम लें और व्यवस्थित दवाई का प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि आपका दवाई का जो खर्च है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो रहेगा, लेकिन लंबे समय तक आपकी दवाई चलेगी तो आपको ऐसा पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप हल्की दवाई यूज़ करते हो और हर 8 से 10 दिन में उसकी मियाद ख़त्म हो रही है, फिर आपको दवाई इसका स्प्रे करना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगे तो आपका पैसा बच रहा है, लेकिन बार बार स्प्रे करोगे तो वो उतना ही बराबर ही आ जाएगा। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आपको वैरायटी बता रही है 25-55 अभी कुछ इस अवस्था में और फूल आ चुके हैं, मतलब इसमें 37 दिन से फूल आना शुरू हो जाते हैं और 45 दिन तक इसमें सारे फूल कंप्लीट हो जाएंगे। किसान साथियों, एक और सवाल आपका जो था कि प्रयाक्सर का स्प्रे कब करें, तो प्रयाक्सर का जो स्प्रे होता है वो R3 स्टेज में होता है, और R3 स्टेज होती क्या है मैं अभी ब्लैक बोल्ट सोयाबीन में आपको बताता हूँ। तो किसान साथियों, ये है ब्लैक बोल्ट सोयाबीन। अब ये 90 दिन में पककर तैयार होती है। इसके जो फूल होते हैं वो 30 दिन से शुरू हो जाते हैं और 40 दिन में कर बनना चालू हो जाते हैं। अब ये 40 दिन की अवस्था में 40 से 45 दिन में इसके नीचे से आप यहाँ पर बॉटम से देखिए, सबसे नीचे से यहाँ पर कर बनना शुरू हो जाने चाहिए। मैं जूम करके बताता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कर बनना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब जब नीचे सबसे नीचे कर बनना का शुरू हो जाए तो वहाँ पर आप इसे R3 स्टेज का नाम वैज्ञानिकों ने दिया है, और यहाँ पर आप प्रयाक्सर का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे ना ही आपकी सोयाबीन लेट होगी और आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि इसी कंडीशन में, इसी अवस्था में किसान साथियों फंगल अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं प्रयाक्सर का स्प्रे आप अगर जो अर्ली वैरायटी है वहाँ पर कर सकते हैं, और जो लेट वैरायटी है वहाँ पर 50 से 55 दिन में भी प्रयाक्सर का स्प्रे कर देंगे तो आपका कार्य हो जाएगा। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये ब्लैक बोर्ड में कुछ इस तरीके से फूल
आए हुए हैं।